नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आंगनवाड़ी भर्तियों के ऊपर बार बार जो है वह बातें चल रही है, बहुत बार, और आज भी जो है इसके ऊपर काफी सारी अपडेट्स आई हैं जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। और इसमें यही कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी भर्तियां जो है वह आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। आंगनवाड़ी भर्तियां क्या होती हैं, आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आंगनवाड़ी होते कौन है, तो आपको पता होगा बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग ने जो है ये भर्तियां निकाली है, ठीक है, जिसमें आपको कुल मिला के जो है इन 2 चरणों पर जो है वह भर्तियां देखने को मिलेगी। पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यूं कह लो कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए कितने पद है, यहां पर पद दे रखे मैंने, कितने पद है, तो 7,952 जो है आपको पद देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इनका थोड़ा सा लेवल कम, जिनको हम सहायिकाएं कहते हैं, सहायिकाओं का मतलब होता है हेल्प वर्कर्स, असिस्टेंट हेल्प वर्कर्स, मतलब एक तरीके से ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, इनके ही जो है असिस्टेंट आप कह सकते हैं, उनके लिए कितने पदों पर जो भर्तियां आएंगी, मतलब 61,254 पदों के ऊपर जो है वे भर्तियां आएंगी, ठीक है। ये मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है कि अभी तक भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, और यूं कह लो कि एक तरीके से जालसाजी भी है। कारण क्या है, जालसाजी साफ है, क्योंकि इन्होंने वही आंकड़े जो है वे निकाले हैं जो हमें बेसिक शिक्षा के आंकड़े देखने को मिलते हैं। कहने को ये कह देंगे कि हमने जो है वह भर्तियां पूरी कर दी भाई, लेकिन असली में जो बात है वह ये है कि यह जो भर्ती होती है ये स्थायी नहीं होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। ये भर्तियां जो होती है वह टेम्परेरी होती है, ये ध्यान रखना। यहां पर यूं समझ लो कि एनईपी 2020 पॉलिसी पढ़ा था ना, कैसे पढ़ा था, 5+3+3+4। तो ये जो 5 है ना, शुरुआत के जो फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं, यानी कि मूलभूत अवस्था होती है, जहां पर जो बच्चा पैदा होता है और उसका पालन पोषण करना या देखरेख करना है ना, इन सारी चीजों पर जो है वह फोकस किया जाता है। तो ये काम किसका होता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का होता है। इसमें वह छोटे बच्चे के पोषण से लेकर, छोटे बच्चे के न्यूट्रिशन से लेकर, मतलब जो माएँ होती हैं, स्तनपान करवाने वाली माएँ या फिर गर्भवती महिलाएं, उनके ऊपर जो है वह काम करती है, मतलब उनके ऊपर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वह काम करते हैं, उनकी देखरेख के लिए, उनकी सेवा के लिए। क्लियर है बात। क्यों इन्होंने ये निकाली है, क्योंकि कुल मिला के जो है 23,000 आप देख सकते हैं 697 नए आंगनवाड़ी केंद्र जो है वे खोले जा रहे हैं, और उन केंद्रों में जो है हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स लगाने पड़ेंगे। इसलिए जो है इन्होंने ये नए, मतलब यूं कह लो स्थायी नहीं है, जो कि बिल्कुल भी ये अस्थायी जो है ये भर्तियां होने वाली हैं। देखो चालाकी देखो इनकी, है ना, इस रूप में रख दिए। कहने को ये कह देंगे कि हमने बेसिक शिक्षा के जो आंकड़े थे उसी के बिल्कुल अप्रोक्स रखे हैं, जानबूझकर रखे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है इनका काम क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, इनकी सैलरी कितनी होती है ये भी तो जान लो, इनकी सैलरी कितनी होती है। इनकी सैलरी नाम मात्र होती है, मतलब बहुत कम, 8,000 कितनी किसकी होगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी। और इनकी क्या होती है, इनकी आधी, यानी कि 8,000 की आधी, इसे कह सकते हैं 4,000 जो है वह लगभग सैलरी रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है बात। और फिर इसके अलावा जो है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है, अच्छा हाँ, एक चीज और कि योग्यता क्या रहती है, 12वीं पास, यानी कि आपके पास जो है 12th पास जो है वह सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके आधार पर जो है इसे भर पाएंगे। कहां भर पाएंगे, यहां पर इन्होंने वेबसाइट भी दे रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने यहां पर ये विभाग में जल्द ही आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आपको ये नोटिस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आए ना आए, बात ये नहीं है कि आ रही है कि नहीं आ रही है, बात यह है कि जो हमारी मुख्य वैकेंसी है, जो बेसिक शिक्षा के ऊपर जो वैकेंसी है, और बार बार जो परीक्षा ये लोग टाल रहे हैं, और या फिर परीक्षा करवा रहे हैं, नाम के लिए परीक्षा करवा रहे हैं, या तो बार बार पेपर लीक होता जा रहा है, या फिर इसमें धांधलेबाजी जो है हमें देखने को मिल रही है, उसका क्या होगा, ये एक बड़ा जो है वह प्रश्न है कि आप इस लेवल पे जो है परीक्षा करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीआरटी का क्या, टीजीटी का क्या, पीजीटी का क्या, है ना, इसके ऊपर जो है अभी भी एक संदेह है। और ये भी यूपी टेट जो है वह बार बार आपने देखा होगा, यूपी टेट जो है अब जिस तरीके से इन्होंने हाल टीजीटी पीजीटी का किया, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यूपी टेट में भी ऐसा हो सकता है, बड़ा लंबे समय जो है वह लगेगा इसके लिए भी, ठीक है। तो मनुष्य करेगा क्या, है ना करता बनेगा ना कुछ, मतलब इसमें कोई काम नहीं कर सकता है। अगर इसी तरीके से हाल रहा तो यूपी सरकार जो है बड़ी जल्दी जो है इसकी सत्ता पलटने वाली है, ये बात हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये खैर जिसको भी आंगनवाड़ियों के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो ये जानकारी है, क्या काम करना होता है, सहायिकाओं को झाड़ू पोछा भी लगाना होता है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे काम है, ठीक है।